लव यू सो मच माँ। एक दिन आपको मुझ पे बहुत गर्व महसूस होगा। मैं जानती हूँ माँ, आपने अकेले कितनी मेहनत से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। एक दिन मैं आपको ऐसी जिंदगी दूंगी जिसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। सब मेरी बेटी अभी तक घर नहीं आई सर। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है सर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सर आपके सीनियर कहाँ है? कहाँ है आपके सीनियर? आप शांत हो जाइए मैम। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे शांत हो। क्या चल रहा था? क्या हुआ मैम? सर मेरी बेटी रथी तकरीबन 9:30-10 बजे घर पहुंचने वाली थी सर। अब तक वो घर नहीं आई और मैं कई बार उसको कॉल कर चुकी हूँ, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है सर। उसके साथ उसकी एक फ्रेंड भी थी पूजा, उसका फोन भी नहीं लग रहा है सर। ऐसा पहली बार हुआ है। रति को कितना भी लेट हो रहा हो, लेकिन वो मुझे फोन करके जरूर इन्फॉर्म करती है। ये रति ने लास्ट टाइम कहाँ से बात की थी आपसे? कितने बजे कॉल किया था उसने? 9:15 बजे उसका फोन आया था। वो फतेहपुर वाला रास्ता है ना, वहां पे पूजा की स्कूटी बंद हो गई थी सो वहीं से कॉल किया था। टाइम देखा है तूने कितना लेट हो गया? इतनी लेट उस सुनसान रोड से आने की क्या जरूरत थी? कितनी बार मैंने मना किया है तुझे। हाँ माँ, और उतनी बार उसी जगह से सेफली घर भी कितनी बार आए हैं ना। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? रिलैक्स, मैं और पूजा साथ में ही हैं। हम थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन दोनों जल्दी आ जाना। ठीक है माँ। पूजा के पेरेंट्स से बात की आपने? सर मेरे पास उनका नंबर नहीं है। अच्छा, वो कहाँ रहती है आपको पता है? जी सर। आपकी बेटी पूजा कहाँ है? पूजा तो सो रही है। क्या बात क्या है? पूजा, पूजा तू यहाँ? रति कहाँ है? आंटी मैं तो आज पूरा दिन रति से नहीं मिली। ऐसे कैसे हो सकता है? रति ने खुद कहा था कि तू उसके साथ है। तू झूठ क्यों बोल रही है? ऐसे कैसे बात कर रही है आप मेरी बेटी से? ये क्यों झूठ बोलेगी? तू रति क्यों झूठ बोलेगी? हमें क्या पता, गई होगी किसी लड़के के साथ। बकवास मत कीजिए, जबान संभाल के बात कीजिए मुझसे। एक मिनट चुप रहिए आप लोग। चाची, इन्हें बाहर लेकर जाओ। चलिए जाइए। पूजा तू क्यों झूठ बोल रही है? बता ना रति कहाँ है? पूजा, मैं सच बोल रही हूँ, मैं आज पूरा दिन नहीं मिली रति से। जहां तक झूठ सच की बात थी तो वंदना सही थी। रति ने अपनी मां से सच कहा था कि वो पूजा के साथ थी, लेकिन पूजा ने झूठ क्यों कहा था? क्या वो किसी बात से डर रही थी या फिर वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी? उसने यही कहीं से मुझे कॉल किया था सर। ठीक है, आप ये इंतजार कीजिए, हम लोग उसे ढूंढते हैं। मेरे अंदर चलो। सर ये देखिए। अंदर कहाँ जा रहे हैं आप? जी सामने मेरा फार्म हाउस है, वहीं जा रहा था। पर यहाँ हुआ क्या? प्राची, कौन था ये? सर ये आशुतोष शर्मा था, ये इन्हीं का फार्म हाउस है। सर, रति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से इसका मर्डर कल रात 9 बजे से 10 बजे के बीच हुआ। और रति ने अपनी मां से रात 9-9:15 बजे के बीच में फोन पे बात की थी। उसके बाद इस पे हमला हुआ। राइट सर। और मौत सर पर किसी भारी चीज से हमले की वजह से हुई। और सर बॉडी पर काफी स्ट्रगल के निशान भी है। सर इसका मतलब यह हुआ कि उसके साथ रेप करने की कोशिश की गई, लेकिन रेप हुआ नहीं। और ये टायर ट्रैक्स किसी 2 व्हीलर के। रति की फ्रेंड पूजा के पास स्कूटी है, राइट? और उसने कहा कि उस दिन वो रति से मिली ही नहीं। सबसे पहले ये टायर ट्रैक्स को लैब में भेज के वेरीफाई कराओ। अगर ये टायर ट्रैक्स पूजा की स्कूटी के ही है तो हो सकता है कि ये मर्डर पूजा नहीं किया, और ये भी हो सकता है कि इस सब में पूजा के साथ कोई और भी है। और रति के कॉर्ड रिकॉर्ड चेक करो।
देखो कि अपनी मां के अलावा इसने और किस किस से बात की, और पूजा के ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड से यह पता करो कि वाकई ये रति के साथ थी या नहीं, और उस फार्म हाउस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। सर क्राइम सीन पर वो एक लौता फार्म हाउस है किसी आशुतोष शर्मा का। वो आज सुबह क्राइम सीन पर आया भी था, पूछ रहा था कि क्या हुआ। मुझे लगता है कि हमें एक बार इस फार्म हाउस के मालिक आशुतोष शर्मा से मिल लेना चाहिए, हो सकता है वहीं से कोई इंफॉर्मेशन हाथ लगे। अरे तुमने चपाती ली कि नहीं? ये लो गरम गरम तुम्हारे लिए। वाओ, क्या शर्ट है तुम्हारी, एकदम हैंडसम लग रहे हो। तुमसे ना बिल्कुल सूट करता है, चॉइस तो है तुम्हारी। अरे तुम ये लो ना, स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बनाया। कितने दुबले हो गए तुम। खाना हो गया ना तुम लोगों का? चलो निकलो। जी चलते हैं। शर्म नहीं आती तुझे? और एक तू, तेरी बीवी नहीं समझती तुझसे? ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप और क्या करेगा आपका ये बेटा? बहुत सह लिया मैंने, अब और नहीं। अब मेरी जो मर्जी होगी मैं वही करूंगी। सब आपकी गलती है। मैंने मना किया था कि इससे मेरी शादी मत करवाओ, लेकिन नहीं। अरे तेरी शादी इसलिए करवाई थी कि तू आवारागर्दी बंद करे और काम पे ध्यान दे। फिर से शुरू हो गया, बैठिए। क्या हुआ शिप्रा? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। अरे क्या नहीं समझूंगा? तुम भैया और भाभी की वजह से परेशान हो ना? हाँ, मैं भैया और भाभी की वजह से ही परेशान हूँ। आखिर भाभी भैया के साथ ऐसे बिहेव क्यों करती है? तुम उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो। उनका रिश्ता हमेशा से ही ऐसा रहा है। हमारे रिश्ते में कभी कोई दूरियां नहीं आएंगी। अजय वो फार्म हाउस मेरा ही है, पर उस लड़की के मर्डर से इस बात का क्या लेना देना है? देखिए, रति की बॉडी हमें फार्म हाउस के पास ही मिली। हो सकता है कि हमसे क्या जानना चाहते हैं आप? हम जानना ये चाहते हैं कि उस रात 9 से 10 बजे के बीच आपके फार्म हाउस पे कौन कौन था। देखिए सर, हम लोग थे वहां, पार्टी कर रहे थे, बॉयज नाइट आउट। इसमें मैं, मेरा भाई और 2-3 दोस्त थे, कुल 3-4 लोग थे हम। बॉयज नाइट आउट, तो फिर लड़कियों को भी बुलाया होगा। सर लड़कियों से तंग आकर तो हम वहां पार्टी करते हैं, बॉयज नाइट आउट कोई लड़की नहीं होती। अपनी बीवी को भी नहीं लेके जाते हम। उस रात आप दोनों में से किसी ने इस लड़की को देखा था? ध्यान से देखिए। नहीं सर, इसे हमने पहले कभी नहीं देखा। ठीक है मिस्टर वेद, आपके बॉयज नाइट आउट में जो भी लड़के थे, हमें उन सबके नाम और नंबर चाहिए। वीरेंद्र, सबकी लिस्ट ले लें इनसे। लगता है शर्मा साहब के बड़े बेटे के नाक पे गुस्सा हमेशा बैठा रहता है। हाँ सर, और ये आशुतोष शर्मा तो अपने आगे किसी को बोलने ही नहीं दे रहा था। प्रमोद, इस घर के हर मेंबर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब चेक करो। ये मर्डर इनके फार्म हाउस के इतना करीब हुआ है, हो सकता है किसी ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा। राइट सर, एक्सक्यूज मी। हेलो, ठीक है, वेरी गुड सर। पूजा के ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड आ गए। कहीं तुम दोनों में से किसी ने उस लड़की के साथ तो? पापा कैसी बात कर रहे हैं आप? हमने कुछ नहीं किया। लास्ट टाइम जो हुआ उसके बाद मैं ऐसा दोबारा क्यों करूंगा? अगर बाद में मुझे मालूम पड़ा कि तुम दोनों में से किसी का भी हाथ था, तो फिर
तुम दोनों लोग ये पार्टी वार्टी बंद करो, समझे? और तू अपनी बीवी को थोड़ा कंट्रोल में रख। तुम इतना डर क्यों रहे हो? कुछ नहीं होता, डोंट वरी। लेकिन मीना ये सब गलत है। तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें मेरी बहुत चिंता है, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, तो अब क्यों पीछे हट रहे हो? मीना, मेरे जो मेरे दोस्त हैं वो क्या सोचेंगे जब उन्हें पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? हाँ, तुम कुछ बोलोगे और ना ही मैं। बस रिलैक्स करो और अपनी मेहनत का फल एंजॉय करो। सर मैं रति के साथ नहीं थी। देखो, अगर तुम यहाँ सच नहीं बताओगी तो तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चॉइस तुम्हारी है, चलना है पुलिस स्टेशन या फिर सच बताना है, क्योंकि हमारे पास तो तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं कि उस रात तुम क्राइम सीन पर रति के साथ थी। तुम्हारे ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड, तुम्हारी स्कूटी की टायर की मिट्टी, ये सब बता कर। पूजा कभी कभार उस रास्ते से आती जाती है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं एक मिनट पूजा, अब सच छुपाने से कोई फायदा नहीं है। तुम थी ना उस रात रति के साथ? हाँ सर, मैं उस रात रति के साथ थी, लेकिन सर उसने मुझे बोला था कि मैं स्कूटी रोकूं क्योंकि वो किसी से मिलना चाहती थी। बस मैंने उसको वहां पे ड्रॉप किया और मैं अपने घर आ गई। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वहां पे क्या हुआ। अगर रति वहां पे किसी को मिलने वाली थी तो मुझे जरूर बताती। सर आप मेरी बात को समझ ही नहीं रहे, मैं और रति बहुत करीब थी। सर पूजा वो आखिरी इंसान है जिसने रति को जिंदा देखा था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि पूजा और रति में किसी बात को लेकर लड़ाई हुई हो और फिर पूजा ने गुस्से में आकर उसका मर्डर कर दिया? इनके कॉलेज में जाके पता करो कि ये दोनों वाकई में अच्छी दोस्त थी या ये नाटक था। और ये भी पता करो कि फार्म हाउस की पार्टी में इन दोनों का कोई कनेक्शन है। हो सकता है हमें कोई क्लू वहीं से मिले। पहले पूजा और रति बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, पर फिर कुछ दिनों से पूजा को ये लगने लगा कि रति भी क्लास के उसी लड़के को लाइक करती है जिसमें पूजा इंटरेस्टेड थी। पर सर ऐसा कुछ भी नहीं था, रति को तो सिर्फ अपनी बुक्स में इंटरेस्ट था। सर इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा, और वैसे भी 7 बजे से ही पी रहा था, इसलिए काफी नशे में था। अगर कोई आया गया भी होगा तो मुझे याद नहीं सर। ज्यादा कुछ तो याद नहीं है, हाँ, लेकिन वेद फोन कॉल अटेंड करने के लिए बाहर गया था। नहीं सर, मैंने इसे कभी नहीं देखा। ठीक है। पुलिस ने फार्म हाउस पर हुई पार्टी के सभी मेहमानों के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, लेकिन उन्हें किसी पर भी शक करने जैसा कोई सुराग नहीं मिला। और यह भी कंफर्म हो गया कि वेद वाकई में अपनी पत्नी के साथ ही बात करने के लिए बाहर गया था। तभी एक ऐसी बात सामने आई जिसने इस पूरे केस को हिलाकर रख दिया। सर सभी के कॉल रिकॉर्ड को अच्छे से चेक किया, लेकिन किसी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। प्रमोद, उसे देखकर ऐसा लगता है ये एक रैंडम किलिंग है। किसी ने विक्टिम को वहां अकेले देखा और रेप करने की कोशिश की, फिर पकड़े जाने के डर से उसे मार दिया। सर मुझे तो लगता है कि इस काम में पूजा का ही हाथ है। हो सकता है किसी के साथ मिलकर उसने। लेकिन जब तक हमें किसी के भी खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते, ये सब थ्योरीज थे। ये रहे शर्मा फैमिली के डिटेल्स। ठीक है, तुम जाओ। सर बड़ा फैमिली बिजनेस है, दोनों ही बेटे बिजनेस को संभालते हैं। बड़ी की शादी 2 साल पहले हुई और छोटे की तकरीबन 3 महीने पहले। सर ये देखिए। क्या हुआ? कहाँ थी रात भर से? वो पापा जी, मैं वेद के दोस्त और आपके एम्प्लॉय फिरोज के साथ। शिप्रा, भाभी को लेके जाओ। दीदी आप घर छोड़ के क्यों नहीं चली जाती? नहीं शिप्रा, इस घर में बहुत गलत हुआ है मेरे साथ। मैं इनको इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। दीदी क्या हुआ? दीदी, दीदी क्या हुआ? दीदी आप ठीक हो? दीदी क्या हुआ? दीदी, दीदी क्या हुआ? कुछ तो बोलिए। आप ठीक है ना? आई एम ब्लडी प्रेग्नेंट।
बैठिए। ये नाटक रहने दीजिए शर्मा जी, हमें आपके बेटे से बात करनी है। वेद, 2 साल पहले तुम्हारी पत्नी लीना ने तुम पे रेप केस किया था। सर मैंने उसका रेप नहीं किया, उसके बाप ने मुझ पर झूठा केस ठोका है। सर लीना और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, मैं उस समय शादी करना नहीं चाहता था मैं, तो मुझ पर प्रेशर बनाने के लिए ये केस ठोक दिया है। सर मेरे बेटे को फंसाया उन लोगों ने, और हमने वही किया जो एक इज्जतदार फैमिली को करना चाहिए था। मैंने अपने बेटे की शादी लीना से करवा दी। ठीक है, आपकी बहू कहाँ है? बुलाओ उसे, हमें बात करनी है उससे। सर सब झूठ बोल रहे हैं, मेरे साथ रेप हुआ था। मेरे फैमिली फ्रेंड की शादी की बात थी, मैं अपने दोस्तों के साथ वहां थी, वेद भी वहीं था, अपने दोस्तों के साथ पिए जा रहा था, नशे में धुत। और फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी की, लेकिन मिस्टर आशुतोष ने मेरे माँ बाप का मुंह ये कहकर बंद करवा दिया कि वेद मुझसे शादी के लिए तैयार है। लेकिन शादी के बाद आपने केस क्लोज क्यों किया? उससे जबरदस्ती केस बंद करवाया गया। सर आप लोगों को जितना मारना आप लोग मुझे मार लीजिए, लेकिन सर सच नहीं बदलेगा, मैं बेकसूर हूं सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर। 2 साल पहले जो हुआ उसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं थी, लीना खुद चाहती थी कि मैं उसके साथ ये सब करूं। देख, बहुत सुन ली तेरी बकवास, अब सिर्फ सच बोल। बस आपसे सब सच ही बोल रहा हूं, मैंने उस लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है सर। तुम ये पता करो कि लीना का रति के साथ कोई कनेक्शन था क्या? ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? ओके सर। हेलो, क्या? ठीक है सर, सुसाइड अटेम्प्ट हुआ है। सुसाइड करने की बजाय तुम्हें हमारे पास आकर उनकी कंप्लेंट करनी चाहिए थी। वो तो मैंने इसे सही समय पर रोक लिया सर, वरना। सर जैसे ही पूजा ने हमें उस रात के बारे में बताया, हमने तुरंत आपको फोन करके बुला लिया। देखो पूजा, तुम अपनी फ्रेंड रति को इंसाफ दिलाना चाहती हो ना, तो फिर सच सच बताओ क्या हुआ था उस दिन। क्या हुआ? स्टार्ट हुई स्कूटी? नहीं यार, और कितना सताएगी, प्लीज स्टार्ट हो जा। हो गई, चल चल बैठ बैठ। फाइनली, मुझे तो लगा था कि आज हमें पैदल ही घर जाना। नहीं बैठ। मुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैंने सब उसे अकेला छोड़ दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया सर। पूजा का सच सच तो था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए काफी नहीं था। और रति के मर्डर के बारे में अब तक सिर्फ खुलकर एक बात सामने आई थी कि उस पर 2 आदमियों ने अटैक किया था और उन दोनों ने हुडीज पहने हुए थे। अब पुलिस को लगने लगा था कि इस मर्डर का फार्म हाउस से कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर था। फार्म हाउस पर मिले सभी सबूतों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। पार्टी के सभी मेहमानों से पुलिस ने नए सिरे से पूछताछ की और उन 2 लोगों ने जिस तरह का हुडेड जैकेट पहना था, उसे ढूंढने के लिए सभी मेहमानों के घर की तलाशी भी ली गई और उस तलाशी में सामने आया एक चौंका देने वाला राज। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से फिरोज का मर्डर शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच हुआ, ठीक उसी दिन जिस दिन रति के मर्डर के सिलसिले में हम इससे मिले थे। और सर एक और इंटरेस्टिंग बात, दोनों ही मर्डर का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, मतलब दोनों ही विक्टिम के सर पर किसी भारी चीज या डंडे से हमला किया गया। तो हो सकता है कि मुजरिम को एक ही है। प्रमोद, इन दोनों मर्डर्स में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। पहले फार्म हाउस के पास ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है। तुम पता करो कि जिस दिन फिरोज का मर्डर हुआ शर्मा फैमिली के मेंबर्स कहां थे और इस फिरोज के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाओ। ओके सर। फिरोज का मर्डर?
सर फिरोज का जब मर्डर हुआ उस समय तो मैं घर पर था। फिरोज का मर्डर हो गया। ये कैसे हो गया? तब मेरी गलती। मुझे लगा मैं पुलिस स्टेशन जाके सब हैंडल कर लूंगा, लेकिन जान दिखा रही। रुक क्यों गए? मारो, उठाओ हाथ। फिरोज को तो मार दिया तुमने, मुझे भी मार डालो और मेरे साथ साथ मेरे पेट में पल रहे तुम्हारे बच्चे को भी मार डालो। मुझे क्या पता है बच्चा मेरा है या किसी और का है? सही कह रहे हो, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। तुम्हारा नहीं तो एक काम करो, तुम्हारे दोस्तों को फोन करके पूछ लो, शायद उनका हो। क्या कर रहे हो भाई? रुक क्यों गए? उठाओ हाथ, मारो मारो। भाभी छोड़ो। मुझे डिवोर्स चाहिए। पर तुम्हें क्या हो गया अचानक से? हाँ, क्या बोल रही हो तुम? आज तो बोल दिया, आज के बाद बोलना मत। इस घर में आज तक न कोई डिवोर्स हुआ है न कोई डिवोर्स होगा, समझी? चलो निकलो यहां से। जी? मैं आशुतोष शर्मा। वंदना जी, हमें ये जानकर बहुत अफसोस हुआ कि आपकी बेटी को किसी ने, मैं आपका दुख समझ सकता हूं। देखिए, जो चला गया है वो तो लौट कर आएगा नहीं। मैं चाहता हूं कि आपकी थोड़ी मदद कर दूं। लीजिए, देखिए, इससे आपका दुख तो कम नहीं होगा पर जीने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। सर, मैं तो इनकी चैरिटी मतलब मदद कर रहा था सर। झूठ, तो फिर से झूठ। तो यही मेरे रति की गुनहगार है। मिस्टर शर्मा, यूं घूर के या गुस्सा दिखा के आप पुलिस को चकमा नहीं दे सकते। फिरोज की मौत के बाद आपकी पूरी फैमिली शक के दायरे में है। सर, आप खुद सोचिए, हम में से कोई भला उसे क्यों मारेगा? वो हमारा ऑफिस एम्प्लॉय से पहले मेरे दोनों बेटों का दोस्त था सर। आज के जमाने में दोस्ती सिर्फ नाम के लिए होती है। आप तो उस दिन की चिंता कीजिए जिस दिन आपके और आपकी फैमिली के खिलाफ हमारे पास सबूत होगा। चलिए। पहले रति की हत्या, फिर फिरोज की और फिर उसके बाद आशुतोष का विक्टिम की मां को पैसे देना। इन सारी घटनाओं से पुलिस को किसी साजिश की बू आ रही थी, लेकिन इन हत्याओं की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस के पास कोई भी ठोस सुराग नहीं था। बस इतना अंदेशा था कि शायद फिरोज उन दोनों आदमियों में से एक था जिन्होंने रति के ऊपर हमला किया था, या शायद फिरोज रति के रेप और मर्डर का अकेला चश्मदीद गवाह था और इसी वजह से वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान इतना हड़बड़ाया हुआ था। लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान मात्र था। इसकी पुष्टि करने के लिए पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। और जब एक बार फिर से इस केस पर कोहरा छाने लगा, तब एक फोन आया और सामने आया एक नाम। हेलो, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो नीरज शर्मा है, आपका असली गुनहगार। कॉल ट्रांसफर। हेलो, किसका नाम बताया आपने? नीरज शर्मा, आपका असली गुनहगार। हेलो। क्या? उसने मेरा नाम लिया? सर, ये सब झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया, कोई मुझे फंसा रहा है। लीना भाभी ने फोन किया होगा। सर, शायद वो भाई का बदला ले रही है मुझसे। वो ऐसा क्यों करेगी? सर, उन्हें लगता है कि मैं भी अपने भैया और पापा के जैसा हूं, इसलिए वो मुझे फंसा रही है। आए दिन वो मेरी बीवी शिप्रा के भी कान भरती रहती है, उसे मेरे खिलाफ करना चाहती है। लीना, नीचे आ बेटा। दीदी आ जाओ, वापस आ जाओ। थैंक गॉड की ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिरी हैं, इसलिए बच गई। बट इनकी इंटरनल ब्लीडिंग्स भी हुई हैं और कुछ फ्रैक्चर्स आए हैं। आई एम सॉरी, हम इनके बच्चे को नहीं बचा पाए। रीना जी,
हम समझ सकते हैं कि आप अपने परिवार से गुस्सा थे, लेकिन आपके कहने से हम ये कैसे मान लें कि नीरज ने रति का मर्डर किया है? मतलब कुछ सबूत है आपके पास? मैंने आपको कब कहा कि नीरज ने रति का खून किया है? आपने आवाज बदलकर हमें कॉल नहीं किया था? नहीं सर, और मैं किसी का नाम क्यों लूंगी? और अगर मुझे नाम लेना ही होता तो मैं अपने पति का नाम लेती, नीरज का नहीं। सर, लीना की बातों से तो लग रहा है कि सच बोल रही है। सर, ये फिरोज की फाइल और कॉल डिटेल है सर। कॉल किसी पीसीओ से आया था सर। ये देखो प्रमोद, कुछ सालों पहले भी फिरोज पे मॉलेस्टेशन के केस दर्ज हुए। इसका मतलब ऐसे और कई केसेस हो सकते हैं। वीरेंद्र सर, पिछले 2 सालों में फार्म हाउस के आसपास जितने भी मॉलेस्टेशन और मिसिंग के केसेस दर्ज हुए हैं, मुझे उन सब की फाइल चाहिए। ओके सर। कहते हैं कि कोई भी इंसान अपराधी बनकर पैदा नहीं होता, बल्कि मजबूरियां और हालात उसे अपराधी बना देते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए अपराध मजबूरी का नाम नहीं होता, बल्कि उनके जीवन जीने का तरीका बन जाता है। इस तरह के अपराधी सीरियल ऑफेंडर्स कहलाते हैं, जिन्हें अपराध की ऐसी लत लग जाती है कि वो हर मौके पर एक नया जुर्म करते हैं और जिसका नतीजा भुगतना पड़ता है कई मासूम जिंदगियों को। तेरह महीने पहले एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी। 2 लड़कियां किडनैप हुई थी। 2 से 3 किडनैपर्स थे, एक आई विटनेस, जिनमें से एक लड़की की लाश अगले दिन मिली, लेकिन दूसरी लड़की की कोई डिटेल नहीं। लोकेशन यही फार्म हाउस के पास। पर यह केस अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। राजा, जिस लड़की की लाश मिली है उसके घर वालों से मिलो, उस लड़की की डिटेल्स पता करो, कहां जाती थी, किससे मिलती थी। हो सकता है इस केस का हमारे केस से कोई कनेक्शन हो। ओके सर। यही थी वो औरत? नहीं, ये नहीं थी। मुझे उसका चेहरा अच्छे से याद है। पीसीओ के मालिक के बयान ने पुलिस को चौंका दिया था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो औरत कौन थी जिसने फोन करके नीरज शर्मा का नाम लिया था। इन्वेस्टिगेशन जारी थी, लेकिन जब 13 महीने पुराना मोलेस्टेशन का केस सामने आया तो उसने पुलिस को उलझन में डाल दिया। और जब उस केस को रीओपन किया गया तो एक ऐसा दिल दहला देने वाला सच सामने आया जो इस केस का सबसे बड़ा सबूत बन सकता था। लेकिन क्या यह सबूत असली गुनहगार तक पहुंचने के लिए काफी था? क्या इस केस की सच्चाई सामने आने वाली थी? 13 महीने पहले तुम्हारी एक फ्रेंड की लाश मिली थी शिप्रा, वो भी तुम्हारी फैमिली के फार्म हाउस के पास। कुछ याद आया? उसका नाम मीता था। हमारे लिए नहीं तो अपनी दोस्त के लिए से। अपनी दोस्त को इंसाफ नहीं दिलवाओ? बोलो शिप्रा। सर, उस दिन मीता के साथ मैं भी थी और मीता का रेप हुआ था और मेरा भी। ये क्या है? तूने तो कहा था कि सिर्फ गर्ल्स नाइट है, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई लड़की नहीं दिख रही है। मैं जा रही हूँ घर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तू भी चल चल चल। बेहोश होने से पहले मैंने बस इतना सुना कि मीता सांस नहीं ले रही है। मुझे शायद लगा कि मैं भी मर चुकी हूँ, इसलिए हम दोनों को गाड़ी से फेंक दिया। फिर? सर, जब मेरी शादी हुई तब मुझे पता चला कि वो फार्म हाउस तो मेरे इन-लॉज का है। और जिस दिन मैंने फिरोज को देखा, चौंक गई थी मैं। वही तो था जो उस दिन गाड़ी में था। और उसके बाद बस यही सोच रही थी कि कहीं उसके साथ वो जो और 2 साथी थे, कहीं मेरे पति और जेठ जी तो नहीं, या फिर मेरे ससुर। लेकिन मुझे कभी पता नहीं चला, इसलिए मैंने पीसीओ से कॉल किया था। आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो नीरज शर्मा है, आपका असली गुनहगार। और मैंने नीरज का नाम लिया। मुझे लगा कि अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तो सच तो सामने आ ही जाएगा। मैं समझ सकता हूं शिप्रा, उस फिरोज का हर रोज तुम्हारे घर में आना जाना था। उसे देखकर तुम्हें गुस्सा आता होगा, शायद इसीलिए तुमने उसे मार दिया। नहीं सर,
फिरोज का खून मैंने नहीं किया है। ठीक है, अभी तुम जा सकती हो, लेकिन जब तक ये केस क्लोज नहीं हो जाता तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। सर, इसकी बातें सुनकर तो लग रहा है कि सच बोल रही है। प्रमोद, पिछले 13 महीनों से ये खामोश थी, अब अचानक? हो सकता है यह पूरा सच नहीं बोल रही। इसके ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड चेक करो, पता करो कि जिस दिन फिरोज की मौत हुई ये कहां थे। आशुतोष, वेद और नीरज, तीनों को यहां बुलाओ। इस घर की दोनों बहुओं के साथ रेप हुआ है। शिप्रा की दोस्त मीता का रेप एंड मर्डर भी फार्म हाउस के पास ही हुआ है, और रति का मर्डर भी फार्म हाउस के पास ही हुआ है। यह महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। ओके सर। क्या शिप्रा का रेप हुआ था और उसे लगता है कि ये सब? मैं कसम खा के कहता हूं सर, मैंने शिप्रा का रेप नहीं किया। मैंने कभी किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया सर। किस बात पे इल्जाम लगा रहे हो तुम लोग? देखो, मैं तुम लोगों की इज्जत कर रहा था अभी तक, और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ेंगे तो हम तुमको नहीं मिस्टर आशुतोष, अगर हमें पता चला कि तुम या तुम्हारे बेटे इन मर्डर्स में शामिल हैं तो। सर बकवास कर रही है वो, कोई रेप नहीं है उसका। सर वो ना लीना के कहने पे ये सब कर रही है, झूठी है सर दोनों की दोनों। क्या आपको शिप्रा के रेप के बारे में पता था? जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप और शिप्रा अपने ससुराल वालों से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसे फंसाने के लिए पहले आप दोनों ने फिरोज को मारा और अब? कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? मुझे तो ये तक नहीं पता कि शिप्रा का रेप किसने किया। तो कैसे हम दोनों? क्या आपके साथ भी गैंग रेप? नहीं, मुझे तो सिर्फ वेद ने। सर मैंने क्या किया है? रेप तो वेद ने किया था ना, मैंने तो सिर्फ देखा। वेद के बाद तूने और फिरोज ने अपना टर्न नहीं लिया था क्या? सर मैंने कुछ किया ही नहीं है। इतनी अच्छी तरीके से तोड़ो इसे कि इसकी एक एक हड्डी कड़क हो जाए। हो सकता है इन केसेस के बीच में कुछ और केसेस भी हों। मीता और रति की बॉडी मिली थी, हो सकता है कुछ और ऐसी बॉडीज हों जो आज तक मिली ही नहीं। तुम शहर के सारे मॉर्ग्स को चेक करो, फार्म हाउस का चप्पा चप्पा छानो, जरूरत पड़े तो कोर्ट से ऑर्डर लेकर पूरा एरिया खोद डालो। हमें इस केस की तह तक पहुंचना ही है। ओके सर। लेकिन जैसे जैसे पुलिस को सबूत मिलते चले जा रहे थे, अपराध की लत का कड़वा सच सामने आता जा रहा था, और वो था इस केस से पहले हुए 3 रेप केसेस। वीरेंद्र, खुद आओ इधर। एक मिनट। वीरेंद्र, बॉडी निकालो। प्रमोद, चारों का पोस्टमार्टम करो। हो सकता है इनमें से कोई बॉडी ज्यादा पुरानी ना हो और हमें मुजरिम का डीएनए मिल जाए। इससे पहले कि एक और रेप हो, हमें ये केस क्लोज करना है। ओके सर। वीरेंद्र, एम्बुलेंस में कॉल करो। शिप्रा, लीना और मीता, और 13 महीने पहले भी तुम दोनों ने एक लड़की का रेप किया था। तेरा और फिरोज का डीएनए मिला है विक्टिम की बॉडी से। फार्म हाउस में पार्टी वाली रात को उस लड़की रति को क्यों मारा था? झूठ मत बोलना, वरना इस बार उल्टा लटका के मारेंगे। मारना मत, सब बोल दो। पार्टी की रात फार्म हाउस से मैं और फिरोज बाहर आए थे, तभी उन 2 लड़कियों को स्कूटी पे देखा और कब से चल रहा था ये सब? तब से जब शिप्रा और मीता से पहले किस किस का रेप किया था? साहब वो याद नहीं है, लेकिन शिप्रा और उसके दोस्त का नंबर बहुत बाद में आया था। लेकिन हाँ, मौत शिप्रा की दोस्त की हुई थी सबसे पहले। पर क्या? बोल। पर मैं और फिरोज नहीं रुके। हमें लड़कियों का रेप करके उन्हें मारने में मजा आने लगा। इन सब में नीरज भी शामिल था तुम्हारे साथ? नहीं सर, वो इस सबसे दूर ही रहता है। फिरोज को क्यों मारा था? साहब फिरोज को मैंने नहीं मारा है। फार्म हाउस पार्टी के बाद हम लोगों ने आगे की प्लानिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन वो बीच में ही लीना के चक्कर में पड़ गया और सब कुछ गड़बड़ हो गया। फिरोज और लीना, क्या वेद जानता था इसके बारे में? हाँ सर, लीना वेद के सामने ही फिरोज से फ्लर्ट करती थी, उसे गुस्सा दिलाने के लिए।
चल बोल, कैसे मारा फिरोज को? सर मैं कसम खा के कहता हूँ सर, मैंने नहीं मारा है सर। झूठ बोलने की कोशिश मत कर, समझा? तुझे अच्छी तरह पता था लीना और फिरोज के बारे में, और तू उन दोनों को नापसंद करता था। मैं जानता था सर कि लीना का फिरोज के साथ चक्कर चल रहा है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उससे। सर लीना से मेरी शादी बस एक समझौता थी। फिरोज मेरा दोस्त था, मेरा हमराह, सब मैं क्यों मारूंगा सर उसे? एक केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन फिरोज का मर्डर किसने किया ये समझ में नहीं आ रहा। कहीं शक्ति और वेद झूठ तो नहीं बोल रहे? लेकिन सर उन दोनों को हमसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? I mean, जेल तो उन्हें जाना ही होगा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि शिप्रा हमसे झूठ बोल रही हो, उसी ने फिरोज का मर्डर किया हो? एक इंफॉर्मेशन निकालो। देखिए हमें पता चल चुका है कि जब फिरोज का मर्डर हुआ आप वहीं कुछ घंटे पहले आपकी उससे फोन पे बात भी हुई थी, और फिरोज के घर पे कई जगह पे आपके डीएनए ट्रेसेस और फिंगरप्रिंट्स भी मिले। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। हाँ, मैंने ही मारा है फिरोज को। फिरोज, तुम्हें अच्छे से पता है कि हम सिर्फ नाटक कर रहे थे वेद को सबक सिखाने के लिए, इसलिए तुम जो सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? कैसे कुछ नहीं होगा? तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम मेरी जिंदगी में आई, तुमने मुझे उकसाया और बोल रही हो कि वो सिर्फ एक नाटक था। ले चलो। लीना और शिप्रा के माता पिता अगर सही समय पर पुलिस को सूचना दे देते तो शायद ये बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। इंसाफ चाहे देर से ही मिला, लेकिन अब शायद और मासूम जिंदगियां अपराध की इस लत का निशाना बनने से बच जाएंगी। केस सॉल्व हो गया था और गुनहगार पुलिस की हिरासत में थे, लेकिन इस बीच में जो जिंदगियां बर्बाद हुई उनका क्या? लत छोटी हो या बड़ी, अगर समय रहते उसकी लगाम न थामी जाए तो ये लत जानलेवा बन जाती है। इसलिए अपराध की लत का पहला लक्षण दिखाई देते ही उसके खिलाफ आवाज उठाएं, उसका सामना करें। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, सियावर रामचंद्र भगवान की। ये लीजिए, आप सबको आरती दिखा दीजिए। प्रणाम पंडित जी। ये लो बेटा प्रसाद, बड़ा प्यारा बच्चा है। क्या नाम रखा है बच्चे का? वो क्या है ना पंडित जी, हम सोच रहे थे कि कोई अच्छा नाम रख लेंगे राम जी के नाम पे। आप ही बताइए ना कोई नाम। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, ले लीजिए प्रसाद। अरे तुझे क्या लगा कि ये प्रसाद खिलाने से, प्यार जताने से मैं तेरे छलावे में आ जाऊंगी? नहीं आई। जाओ यहाँ से, जाओ। देख देख अपनी बेटी को क्या सिखाया तूने। आई वो क्या बोल रहा है तू? हाजी वो तेरी देख बड़ी है, तुझसे इज्जत करना सीख। तू जा हाथ में दे, जा अभ्यास कर, जा। हेलो, हाँ हाँ, घर के बाहर ही खड़े रहना, मैं आ रही हूँ। हाँ ये थे। हटिए यहाँ से, हटिए हटिए। वागले, मंदिर के सारे एंट्री एग्जिट बंद कर दो, कोई भी यहाँ से भागने ना पाए। और पता करो कि कितने लोग मंदिर में मौजूद थे और अब कितने नहीं। चलिए पंडित जी, मैं इंस्पेक्टर शिंदे। क्या आप बता सकते हैं कि ये सब कैसे हुआ? किसने गोली चलाई, कौन था वो? तो सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि हमारे कुछ समझ में नहीं आया।
लेकिन भगवान की कृपा से किसी को कुछ नहीं हुआ। इधर आओ। तुम कहाँ थे जब ये हुआ? साहब यहीं पर था, आरती में। आरती के दौरान तुमने किसी ऐसे आदमी को देखा था जिस पे तुम्हें शक हो? नहीं साहब, आरती के दौरान दरवाजा बंद ही रहता है। इसका मतलब जिसने भी गोली चलाई वो आरती के टाइम मंदिर में ही मौजूद था। सर मैंने पूरे मंदिर अच्छे से चेक कर लिया है। ये 3 गोलियों के निशान और ये गोलियां मिली। गोली चलाने वाले ने गोली चलाई तो थी, बट लगी यहाँ किसी को लगी नहीं। सर मंदिर में मौजूद लोगों का कहना है कि गोली इस तरफ से चलाई गई थी। वागले, हमलावर का निशाना चूक गया या उसका मकसद सिर्फ दहशत फैलाना था? बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। मंदिर में मौजूद लोगों से पूछताछ करो, शायद किसी ने उसे देखा हो। और चेक करो कि सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है या नहीं। ओके सर। अरे हे काय है? मुझे जल्दी जल्दी बुला लिया और खुद यहाँ काम कर रहे हो। चला लवकर चला। अरे ये भी तो काम ही है ना। अगं मधु, असं काय करतेस? मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई है। हे बक, एक बार अगर ये काम हो जाए ना तो हमें दोबारा प्रेग्नेंट होने का डर नहीं रहेगा, समझ रहे हो ना? और वैसे भी बस 3 घंटे की बात है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा, हम वापस भी आ जाएंगे। चलो चलो उठो, चलो उठ गो, चलो कर। अरे जलवाला, सुनो ना, मैं जो कर रही हूँ वो सही तो है ना? देख मधु, हमारे मर्दों को ना हमारी कुछ पड़ी नहीं है। खुद तो दिन भर कैरम खेलते बैठते हैं और हमें बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। ये सब हमारे सेहत के लिए भी ठीक नहीं है ना रानी? पता ना? बिल्कुल, और मुझे जलबाला पर पूरा भरोसा है। वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहिए। और चंपा की भी उसने कितनी मदद की ना ये अचार का बिजनेस बढ़ाने में। रानी, भले ही भगवान ने हमें मर्दों से कमजोर बनाया हो, लेकिन दिमाग मर्दों से कई ज्यादा तेज दिया है। अगर हम हमारे दिमाग का इस्तेमाल सही जगह पर करें ना तो हम मर्दों से किसी भी चीज में कम नहीं है। समझ रही है ना तू? चले चले। और आप में से किसी ने भी उसे नहीं देखा? नहीं सर, वहां पे आरती तो नहीं। हमारे को तो नहीं मालूम वो लोग कौन थे। हम लोग तो यहाँ आरती कर रहे थे जब ये सब हुआ। तुम्हारा बच्चा कहाँ है? तुम्हारे साथ बच्चा था ना? बच्चा? ना जी ना, हमारे साथ तो कोई बच्चा ना था। अरे क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे साथ बच्चा था, जिसका नाम बदलवाने के लिए यहाँ पे आए थे। बड़ा प्यारा बच्चा है। क्या नाम रखा है बच्चे का? वो क्या है ना पंडित जी, हम सोच रहे थे कि कोई अच्छा नाम रख लेंगे राम जी के नाम पे। आप ही बताइए ना कोई नाम। पंडित जी, मैंने कहा ना एक बार, हमारे साथ कोई बच्चा ना था। ये बैग में क्या है? प्रसाद। प्रसाद है। दिखाओ इधर, चेक करो। मैंने एक बार कहा ना आपसे, मैंने कहा ना आपसे प्रसाद है बीच। ए रुको साहब जी, बात करो, बात करो, तुम्हारी चिंता ना कर, करो। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, सब छोड़ दो। मैंने सर ये बच्चे मिले। तेरा बच्चा है? सर वो औरत तो भाग गई। वागले, उस औरत के हाथ में गन है, हमें जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करना होगा। हो सकता है ये आदमी उसके बारे में जानता है। चलो, सब कुछ ना किया, सब मैंने कुछ नहीं किया साहब। मंदिर के परिसर में गोलियां किसने चलाई थी? गोलियां चलाने वाले का मकसद क्या था? वो औरत जिसे मंदिर में पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले ही एक शख्स ने भगा दिया था, वो कौन थी और वो चाहती क्या थी? अभी तो ये पुलिस के लिए पेचीदगियों की शुरुआत थी। ये मामला अपने गर्भ में इतने राज छिपाए बैठा था जिनकी गहराइयों तक पहुंचने के लिए पुलिस को लोहे के चने चबाने पड़े। किधर है सब लोग? अरे कौन हो तुम लोग हैं और ऐसे कैसे घुसा है हमारे घर में? प्रणव किधर है बता? हमें सच में नहीं पता प्रणव कहाँ है। कौन हो तुम लोग? हाँ, ऐसे खुलेआम बंदूक लेके घूम रहे थे?
बंदूक मिली कहां से? मंदिर में गोली क्यों चलाई? क्यों चलाई? किसे मारना चाहते थे तुम लोग? ये बच्चा कौन है? उस औरत के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मिशन क्या था तुम्हारा? अपने मुंह से खुद ही बोलेगा या डंडा डाल के मैं बुलवाऊं? देख, तेरे सामने उस मंदिर के पंडित ने कहा था कि ये बच्चा तुम लोगों के साथ था। किसका बच्चा है ये? उस औरत के साथ तेरा क्या रिश्ता है? बोल। देख, अगर तू ऐसे ही शांत रहेगा ना तो मजबूरन हमें इस बच्चे को किसी एनजीओ को देना होगा। क्या तू ये चाहता है कि इस बच्चे को हम किसी अनाथ आश्रम या एनजीओ को दे दें? सर मुझे नहीं लगता बच्चा इन दोनों का है। अगर बच्चा वाकई इन दोनों का होता तो ये लोग इतने पत्थर दिल नहीं होते। मुझे लगता है बच्चा कहीं और से चुराया होगा इन दोनों ने। वागले, अगर इन लोगों को इस बच्चे की फिक्र नहीं है तो हमें तो है। एक काम करो, किसी एनजीओ से कांटेक्ट करो। जब तक इस बच्चे के माँ बाप का पता नहीं चल जाता, बच्चे को एनजीओ की देखभाल में छोड़ो। सर हमने अपने सारे हथकंडे आजमा लिए, लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी इसने जुबान नहीं खोली। और सर लोगों का यह भी कहना है कि ये दोनों हरियाणवी भाषा में बात करते हैं। हाँ वागले, ये बात तो है। हो सकता है कि ये दोनों हरियाणा से। ऐसा करो, इस आदमी की फोटो हरियाणा पुलिस को भेजो और पता लगाओ कि ये दोनों कौन। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही, इन दोनों ने मंदिर में गोली चलाई क्यों होगी? और निशाना देखे तो लगता है पहली बार गन पकड़ी होगी। वागले, एक बार गोलियों की बैलिस्टिक रिपोर्ट आ जाएगी तो सब साफ हो जाएगा कि गोली इन्हीं ने चलाई है या इस केस में कोई और भी एंगल छिपा हुआ है। सब जल्दी आइए, उस आदमी ने सुसाइड कर लिया है। मर गया सर। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। ओके सर। सर इस शख्स की मौत ने कई राज दफन तो कर दिए हैं, लेकिन ये अपने ऊपर सवालों के ढेर छोड़ गए हैं। वागले, ऐसी मौत तो इंसान तभी चुनता है जब उसे जिंदगी से ज्यादा मौत आसान लगने लगती है, क्योंकि इन्हें तकलीफ मौत नहीं जिंदगी देती है। अब उस औरत को हमें जल्द से जल्द ढूंढ के निकालना होगा। राजवीर की खुदकुशी ने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए थे, जिससे ये केस और भी संवेदनशील हो गया था। पुलिस को अब तक सिर्फ कनू की तलाश थी, लेकिन अब उन्हें राजवीर की आत्महत्या का सच भी पता करना था। राजवीर और कनू ने आखिर ऐसा क्या किया था? उनके पास वो गन कहां से आई और क्या वो बच्चा उन्हीं का था? इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते पुलिस के सामने कई और नए सवाल आकर खड़े हो गए थे। भैया सुना, जिस आदमी ने मंदिर में गोली चलाई थी उसी आदमी ने पुलिस स्टेशन में आत्महत्या कर ली। अरे बुढ़िया, इतने में तेरी बत्ती जली, आग लगा डालू पूरा। हाँ बुढ़िया बहुत मजबूत है, मुंह ही नहीं खोलती है। लेकिन तू तो जवान है, तू तो मुंह खोलेगी ही नहीं। तुझे तो दर्द महसूस होगा नहीं, लेकिन तेरा ये पिल्ला, हाँ देखिए मेरे बच्चे को हाथ मत लगाइए। अगर इसको फेंकू तो देखिए हम सच में आपकी मदद नहीं कर सकते। हमारे वहां पे कुछ पता ही नहीं है, तो प्लीज छोड़ो वाला। आप चाहे तो मेरे साथ जो करना है कर ले, मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिए। जो चाहे कर सकता हूँ। ए वांग्या, वो सुल में रह के काम करना भूल गया। करे क्या है? क्या है? तू बीच में मत आ, जास्त चर्बी आले करे तुला। अरे ये जलबाला कहाँ है? कल से दिखी ही नहीं है।
हाँ, मैंने भी उसे कल से नहीं देखा। वो घर के बाहर भी नहीं निकली। हमें चलकर देखना चाहिए, शायद उसकी तबीयत खराब हो। चल चल। चलो बेटा, हमें बच्चे से भी कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी है और मैंने हर पुलिस स्टेशन में क्रॉस चेक कर लिया, लेकिन किसी भी पुलिस स्टेशन में इस बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर नहीं है। मुझे तो लगता है इस बच्चे को किसी और शहर से चुराया होगा। वैसे मैंने इस बच्चे की सारी डिटेल्स नेशनल मिसिंग पर्सन डेटाबेस में भेज दी, वहीं से कुछ खबर मिल जाएगी। वागले ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बच्चा उन दोनों का ही। एक काम करो, इस बच्चे के डीएनए को उस मरे हुए आदमी के डीएनए से मैच करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तब तक इस बच्चे को एनजीओ में भेज दो, यहाँ रहना इसके लिए ठीक नहीं है। ओके, जब तक इस बच्चे के माँ बाप का नहीं पता चल जाता ये आपके एनजीओ में रहते हैं। रेनू, वही सोचो तो कहाँ गई? तू उधर देखना। सुनो, वो ध्यान से सुनने की कोशिश करो, अंदर से कुछ आवाजें आ रही है। चलो पीछे के दरवाजे से देखते हैं। कुछ तो प्रॉब्लम है। चल बाला। मधु, अच्छा तो वहाँ से वो चंदर और वांगे आए, उन्होंने हमें अंदर बंद करके रखा है और वो आई को भी बहुत परेशान कर रहे हैं। मधु, तो तुम लोग जाओ ना, देखो देखो वो क्या कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या चल रहा है यहाँ पे? ए भाभी लोग, क्या रे? तुम लोग को बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, चलो निकलो ऐसे, चलो। देखना मधु, क्या बात बना दी। ए गुड़िया, ज्यादा नाटक मत कर, मैं ऐसा मारूंगा ना सीधा हॉस्पिटल में पड़ी हुई दिखेगी। ए प्रकाश, तेरे औरत को आके लेके जा, बहुत दिमाग खराब कर रही है मेरा। मेरी सटक गई ना तो। और क्या रे आइटम लोग, तुम लोग को ना ज्यादा दिमाग नहीं चलाने का, वरना मेरी सटक गई ना तो। अरे इतना टाइम लगता है तुम लोगों को आने में? चलो जाओ, अपने अपने औरतों को लेके जाओ। क्योंकि हीरो ने जो इनको पहचाने चली आई। जलबाला हमारी सहेली है, उसे मुसीबत में छोड़कर हम कहीं नहीं जाने वाले। उसने हर मुसीबत में हमारा साथ दिया है, अब वो मुसीबत में है तो उसे छोड़कर चले जाएं। तुझे सबसे कोई लेना देना नहीं है, तो चल घर पे चल। चल, तू क्या यहाँ खड़े खड़े मुंह देख रही है? जब देखो नेता बनने चली आती है। चल चल, तुझे न्योता देना पड़ेगा, चल यहाँ से। साला रात भर से डराए धमकाया दोनों को, लेकिन मुंह खोलने का नाम नहीं ले रही। ऐसे नरमाई से काम नहीं चलेगा। मैं काम निपटा के आता हूँ, तब तक इसका मुंह खुलना चाहिए। और हाँ, जो बात के लिए मना किया ना वो नहीं होना चाहिए, समझा ना? किसी ने पत्थर मार के कांच तोड़ा है, जान पूछ के किया है किसी ने ये सब।
बच्चे के साथ? ऐसे नहीं मानेगी ना तू? चल के ज्यादा नाटक मत कर। क्या किया तूने? तुम मर गया। मोनू तो अंदर जा, भाई के पास जा, तू जा। और अगर चंदा आता है ना तो बोल देंगे कि ये यहाँ से कहीं चला गया, यहाँ पे है ही नहीं, हमें छोड़ के चला गया। ये हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अपनी सास और बच्चों को बचाने की कोशिश में जलबाला के हाथों वांग्या का खून हो गया। क्या जलबाला वांग्या के खून का राज चंदर से छिपा पाएगी? आखिर चंदर और वांग्या जलबाला के पति से क्यों मिलना चाहते थे, और वो जलबाला के परिवार को इतना परेशान क्यों कर रहे थे? वो क्या जानना चाहते थे, और वो कौन से हालात थे जिनकी वजह से सीधी सादी दिखने वाली ये दोनों महिलाएं अब ये केस भिवपुरी और पवई पुलिस के लिए कई पेचीदगियां लिए खड़ा था। यही थी वो औरत? हाँ सर यही थी। सर, अगर उस औरत ने बच्चे को किडनैप किया तो अपनी ही जान जोखिम में डालकर एनजीओ जाके बच्चे क्यों चुराए? किसी भी गैंग का मेंबर अपनी टारगेट के साथ कभी इमोशनली अटैच नहीं होता, तो इसने ऐसा क्यों किया होगा? ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। वागले, मुझे लगता है कि वो बच्चा इसी औरत का है। अगर वो बच्चा इस औरत का नहीं भी है तो भी इस औरत का उस बच्चे के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, वरना कोई खुद को मुसीबत में डाल के इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। एक काम करो, इस औरत की फोटो पूरे शहर के पुलिस स्टेशन में भिजवा दो, हर जगह पूछताछ करो। किसी न किसी ने तो इसे देखा होगा। मुझे लगता है ये औरत भागने की कोशिश करेगी। हमें हर हालत में इस औरत को गिरफ्तार करना है। सब उसके स्केच के आधार पर उस तक पहुंचने की कोशिशें तेज कर दी थी, और बहुत मशक्कत के बाद आखिरकार उन्हें कामयाबी मिल ही गई। सुन, इस औरत को कहीं देखा है? हाँ साहब, देखा है सर, जानता हूँ मैं इसे। सर, इस रिक्शा वाले का कहना है इस फोटो वाली औरत को इसने देखा है। तुम्हें पक्का यकीन है यही औरत थी? हाँ साहब, ये हरियाणवी लहजे में बात कर रही थी, इसलिए याद है। कहाँ छोड़ा था तुमने? मंदिर पे। और मिली कहाँ थी? सर, एमजी रोड। इस औरत के साथ कोई और भी था? हाँ साहब, एक आदमी एक बच्चा था। वांग्या किधर है? और तू इधर? तू अंदर थी ना? हाँ, वो तो तुमसे मिलने गया, बोला तुमने बुलाया है। झूठ बोलती है। हाँ, वो तो कब का चला गया, वो यहाँ नहीं है। ए वांग्या! अरे लेकिन ए वांग्या! क्या अंकल? अरे कोई नहीं है, चला गया। अरे यार, यहाँ के सुनिए, कोई नहीं है यहाँ पे, हम कह रहे हैं ना। कब? कहाँ जाना है आपको? भाई जी, मैंने थोड़ा आगे तक जाना है। वो आगे जो सिग्नल है वहाँ जाना है आपको? हमारा गाँव है आगे, बस वहीं जाना है। ठीक है। अरे जरा ठीक से खिला बेटा। हाँ, अरे कौन है? अरे कौन है तू? साला धीरे बोल, कोई सुन लिखा तो आफत हो जाएगी। प्रणव,
नालायक, अरे चला गया था। कोई और तेरा कुछ बिगाड़े ना बिगाड़े, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। क्या बात कर रही हो? तू जानता भी है तेरे पीछे क्या हुआ हम लोगों के साथ। वो चंदर और वांगे आए थे, मुझे बहुत मारा। तू ये क्या बन के घूम रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? सब तू था कहाँ इतने दिन? तेरे पीछे सब बर्बाद हो गया, पता नहीं कहाँ मर गया था। चंदर तेरी बीवी को उठा के ले गया। कुछ नहीं बचा। चंदर शर्पाला को ले गया? मतलब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा? नहीं, मुझे कहीं जाके छुपना होगा। अरे अब कहाँ चला? अरे अब कहाँ जा रहा है? हेलो। हाँ सर, वो मैंने बुरखे वाली औरत को मैंने अभी मुंबई छोड़ा है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये बुरखे वाली औरत वही पोस्टर वाली है? जी हाँ सर, जी बिल्कुल वो पोस्टर वाली ही औरत थी। अच्छा, उसके साथ में कोई और भी है? जी हाँ सर, उसके साथ एक बच्चा भी था। बच्चा? क्या ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा उसने कहीं से चोरी किया है? नहीं सर, वो तो उसकी माँ लग रही थी। तुमने जहां भी इस औरत को छोड़ा है हमें उस जगह का एड्रेस एसएमएस कर दो। वागले सर, वो औरत इस अखिलेश को गन पॉइंट पे मुंबई लेकर गई। ऐसा लगता है कि ये औरत किसी खास मिशन पे है। करना क्या चाहती है? वागले, हमें मुंबई जाने की तैयारी करनी है। बेटा, मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। तुझे भूख लगे तो ये खा लेना, ठीक है? ये दूध पी लेना। हाँ? एक बार जिस काम के लिए हम आए हैं ना, वो काम खत्म हो जाए, उसके बाद हम अपने घर चलेंगे। हाँ? अरे ये काम किया तुमने अब तक? सुनो, अरे इधर देखो मेरी तरफ। कल ठीक 8 बजे आ जाना और काम सही वक्त पे शुरू हो जाना चाहिए, समझे? मैं कुछ नहीं सुनने वाला। काम वाम कुछ करते नहीं और पैसे मांगने के वक्त बिल्कुल सर पे खड़े हो जाते हैं। सर, इसका नाम हरीश पारेकर है, लोकल कॉन्ट्रैक्टर है सर। इसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा गया है। तुमने हमलावर को देखा? हाँ सर, एक औरत बुरके वाली भाग के जा रही थी। तांबे सर, इस आदमी की पूरी डिटेल निकालो। आसपास के सभी लोगों से पूछताछ करो, शायद किसी ने उस बुरके वाली औरत को भागते हुए देखा होगा। सर, मुंबई के पवई इलाके में अचानक हुई इस हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई थी। कॉन्ट्रैक्टर हरीश पारेकर की हत्या किसने और क्यों की थी, और इस हत्या का इस कहानी से क्या लेना देना था? इस केस में अब तक सिर्फ सवाल पर सवाल उठ रहे थे, जिनके जवाब ढूंढना पुलिस के लिए आसान नहीं था। कौन है आदमी? इसे जानते हो? नहीं साहब, मैं नहीं जानता इसे। इसके सिर में कांच के छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं। लग रहा है इसके सिर में किसी बोतल से और इसके पेट में किसी पैनी से वार किया गया है। सर, इसकी जेब में कोई आईडी प्रूफ भी नहीं जिससे इसकी शिनाख्त हो सके। ब्रिजेश, इसे कहीं और मारकर इसकी लाश को यहाँ ठिकाने लगाया गया है, क्योंकि हत्यारा चाहता ही नहीं था कि विक्टिम की आइडेंटिफाई हो सके, इसलिए इसने कोई सबूत तक नहीं छोड़ा। यहाँ देखिए सर, यहाँ पर भी खून के निशान है। लगता है बॉडी को इसी रास्ते से लाया गया है। सर, इधर जो खेत है ना, उसके बाद एक रोड है जो अक्सर सुनसान रहता है सर। मुझे लग रहा है कि लाश उसी रास्ते से लाई गई है। उस रोड पर सभी लोगों से पूछताछ करो, किसी ने तो कुछ देखा होगा। और हाँ, विक्टिम का फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करा दो। ओके सर।
तू तो पूरा औरत बना लिया है खुद को, हाँ, मुझसे बचने के लिए ना। अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है तुझे, तेरा मेरा हिसाब चुकता हो गया। मेरी बीवी कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? क्या किया? बहुत कुछ किया, बहुत मजा आया। हाँ? ये ले भाई, 250 ग्राम चने भी दे दे। भाई जी, ये दूध का पैकेट कितने का है? 22 रुपये। चलो, एक और दूध का पैकेट। दूध कहाँ है? दूध, रुक। हेलो पुलिस। आइए साहब, मैंने फोन किया था। साहब, ये औरत, इसने बुर्का पहना था। हमें भी बुरखे में एक बच्चे के साथ भटक रही लड़की की इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल चुकी है। जरूर उसने ये दूध अपने बच्चे के लिए खरीदा होगा और बच्चे को लेकर ज्यादा दूर तक भागी नहीं होगी। एक काम करो, आसपास के एरिया को अच्छे से चेक करो, वो हमें यहीं कहीं मिलनी चाहिए। ओके। चलबला कहाँ होगी? कहीं चंदर ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया? चंदर कुछ भी कर सकता है। उसने चलवाला को या तो मरवा दिया होगा या फिर किसी कोठे पर बेच दिया होगा। क्या है, कुछ चाहिए क्या आपको? नाम शंकर सिन्हा है। भाई, ये मर्डर भी पहले वाले मर्डर की तरह है। कॉन्ट्रैक्टर हरीश को भी पॉइंट ब्लैंक से शूट किया गया था। मतलब दोनों का कातिल एक ही है। हो सकता है इन दोनों की दुश्मनी किसी न किसी से होगी। सर, कहीं ये सीरियल किलिंग का मामला तो नहीं है? क्योंकि हरीश का जहाँ मर्डर हुआ है यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और मुझे लग रहा है खूनी आसपास ही कहीं रहने वाला है। सर, खूनी कोई औरत तो नहीं है? इस औरत के पास गन कहाँ से आई होगी? इस औरत की कोई ना कोई तो इन दोनों से दुश्मनी होगी, तभी उसने इन दोनों को मार दिया। अब इससे पहले किसी और को मारे, हमें इसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। बॉडी को पोस्टमार्टम लिए भिजवाओ। सर, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। यहाँ तो शुरुआत होती है एक ऐसे सफर की जहाँ अगले हर कदम पर एक दिल दहला देने वाला हादसा घात लगाए बैठा था। आखिर बुरखे में औरत कौन थी और एक ही तरीके से हुई इन दो हत्याओं का क्या राज था? क्या इन दोनों हत्याओं के पीछे प्रणव या कनू का हाथ था? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे कल रात 11:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।